दोस्तों, हमारी मानसिकता कुछ ऐसी ही है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए और हम बुरे काम क्यों करते हैं। साथियों, आपके इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में हम जानना चाहते हैं, तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए ही है और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। महात्मा बुद्ध से जानें कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। साथियों, उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि बेटा, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहने लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई, क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था। इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है, हम उस चीज़ में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों न आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नज़र आती है और उस भीड़ को देखकर वह रुकता है और सोचता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जब वो चोर भीड़ के करीब आता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध ही थे। वो चोर बुद्ध को देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने भी पहली बार इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा हुआ। अचानक उसके पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। एक बार को वह सोचता है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वो चोर सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो चोर भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए चोर अपने मन में सोचता है कि क्यों न आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। उसके बाद वो चोर महल की दीवार पर से कूद कर जाने की बजाय महल के द्वार से ही अंदर प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का जो द्वारपाल उसे रोकता है और उस चोर से पूछता है कि कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो। वो चोर द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है कि महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर नहीं बताता है। वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वो चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। वो चोर उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर कर लेता है और जैसे ही धन लेकर वो चोर वहाँ से जाने लगता है तो उसे रसोई नज़र आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे
इसलिए उस समय वहाँ पर कोई नहीं था और उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। इसलिए वो चोर रसोई में जाता है और पेट भर के खाना खाता है। भोजन करके वो चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आ जाती है, जिसका हमने नमक खाया है, हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। वो चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल में एक व्यक्ति ने देख लिया और वो शोर मचाता हुआ कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं और उसके बाद राजा उस चोर से पूछता है, जब तुमने धन को चुरा ही लिया हुआ था तो तुम उसे छोड़कर क्यों चले जा रहे थे? वो चोर कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं है बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित हो जाता है और उस चोर से कहता है कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते हो तो तुम कभी भी चोर बनते न थे। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। साथियों, इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यह सिखाना नहीं कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि ये कहानी आपको सिखाती है कि आप बुरे तब तक ही हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर साथियों यह कहानी आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।